नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली, इस जगह पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर 3 अंक लिखा होगा। प्लेनेट कोई भी हो, अभी प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप अपना लगन मालूम करें कि आपका एसेंडेंट कौन सा है। तो अगर यहाँ पर 3 अंक लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, जेमिनी एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 16 दिसंबर को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, सूर्य से लेके राहु केतु पर्यंत तक देखेंगे कि ट्रांजिट में प्लेनेट कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं और क्या रिजल्ट देते हैं। इसके बाद मून के ट्रांजिट को देखेंगे। इसके बाद कुछ गुड डेट्स और कुछ टाइम टू बी केयरफुल के लिए कुछ डेट निकाली है, उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 6 हाउस में मंगल वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में और केतु के साथ में है। इसके बाद में इनके 7th हाउस में धनु राशि में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 8th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और साथ में शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि में, इसके साथ साथ अपने मित्र प्लेनेट के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 9th हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 10th, 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देखिए सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर, सूर्य ग्रह आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। सबसे पहले अच्छी बात तो ये बतलाने की होगी कि इस समय काल में आप अपने स्पाउस के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। कोई ट्रैवल इत्यादि करना, कोई घूमने की यात्रा, कोई छोटी दूरी की एंजॉयफुल यात्रा इस समय में आपको करने के लिए मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है वह थोड़ा सा इगोइस्टिक हुआ होगा, उसकी भावनाएं थोड़ी सी बड़ी होंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। परंतु यहां पर भी एक साइन और बनता है कि बुध ग्रह आपके लग्नेश फ्रॉम 7th हाउस में आए हैं, जो ये बताते हैं आप अपनी बातों के या अपनी वाणी के या अपनी शुभ वाणी के माध्यम से अपने स्पाउस का दिल जीत पाएंगे और आप सफल समझे जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो पड़ोसी हैं उनसे भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। आपका इस समय काल के अंदर गवर्नमेंट के से रिलेटेड लोगों से, जो लोग गवर्नमेंट से आदि रिलेटेड चीजों में कार्य करते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन बढ़ेंगे और उन लोगों से आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, आप कोई बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, जॉब के अंदर आपके साथ जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सी ईगो की भावना बढ़ी हुई होगी। तो इस समय अंतराल के अंदर उनसे बातचीत करके आप इस कार्य को शॉर्ट आउट कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। उनसे भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे और नेम फेम आपका वहां पर बना रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके 6 और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। देखिए मंगल का यहाँ पर गोचर ये बताता है इस समय काल के अंदर अगर आपको पिछले समय में कोई डिजीज हुई थी या आपकी स्पाउस की हेल्थ ठीक नहीं थी तो इस समय अंतराल के अंदर उनकी हेल्थ में सुधार होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मामा और मौसी से कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपने पिछले समय में किसी को कोई ऋण दिया था तो उस ऋण को आप वसूल पाएंगे, वो ऋण आपको प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो पॉजिटिव साइन बनता है वो ये बताता है कि इस समय में आप अगर कोई ऋण लेना चाहते हैं या कोई लोन इत्यादि के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस समय में किया हुआ लोन के लिए एप्लीकेशन एप्लीकेबल होगा
और आप लोन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप कोई धार्मिक यात्रा या धार्मिक आयोजन भी कर पाएंगे। इस समय में आप धार्मिक यात्रा करने के लिए एग्रेसिव रहेंगे और कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करके भी स्वयं से किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करके अपने आप को सफल और सुखद महसूस करेंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली चीज बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर आपकी हेल्थ के अंदर खास तौर से मैं कहूंगा आपको अपने पैरों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और व्हीकल ड्राइव करते हुए भी थोड़ा केयरफुल रहें, ज्यादा स्पीडी ना हो, हल्की स्पीड में व्हीकल चलाएं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका व्हीकल भी कुछ थोड़ा बहुत आपको परेशानी दिखा सकता है, उसके मेंटेनेंस या सर्विस के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है, तो इसके लिए केयरफुल रहे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए भी कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर होकर के रहे। अगर किसी की हेल्थ खराब है, किसी को कोई डिजीज है, आपके रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है या आप स्वयं हैं, तो आप पहले ही डॉक्टर से प्रिकॉशन लेकर रखें, टाइम टू टाइम पर रूटीन चेकअप कराते रहें तो हेल्थ बेहतर रह पाएगी। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके अंदर क्रोध की अधिकता होगी। अगर कोई कार्य आपका समय पर नहीं हो रहा है तो आप क्रोधित हो सकते हैं, तो इस समय में मैं तो आपको यही कहूंगा कि क्रोध ना करें, क्रोध को शांत रखें, क्योंकि क्रोध आता है परंतु पीछे बहुत सारी चीजों को तहस नहस कर जाता है। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए बुध ग्रह आपके लग्नेश और आपके फर्स्ट हाउस और आपके फोर्थ हाउस के फर्स्ट और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, अपने अच्छे स्पाउस का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप सुखों की प्राप्तियां अपने स्पाउस के माध्यम से सुखों की प्राप्तियां यहाँ पर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं, जानवर पाले हैं, तो उनका भी आप सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ एक आनंदित समय मैं कहूंगा व्यतीत करेंगे। स्पाउस भी आपका आनंद में होगा, आप भी आनंद में होंगे। इस समय में आप एक आनंददायक समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद जब 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक बुध ग्रह मकर राशि में चले जाएंगे। देखिए बुध ग्रह मकर राशि में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपके सभी कार्यों के लिए थोड़ी सी स्पीड आपकी स्लो हुई होगी। आपके कार्य उतनी स्पीड से या उतनी तत्परता से पूर्ण नहीं हो रहे होंगे, जिनकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से बात करते समय थोड़ा सा केयरफुल लेना चाहिए। उनका मूड कुछ और भी हो सकता है, आप किसी विषय पर बात कर रहे हो परंतु उनका मूड किसी और चीज पर बात करने का हो या भी कुछ और सोच रहे हैं, तो इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बनते हैं। उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ ये 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक का जो समय रहेगा ये आपको आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम दे सकता है। वो मैंने पहले भी बताया कि आपका कुछ धन आपके हेल्थ के लिए, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है, या आपके कुटुंब के किसी सदस्य के लिए। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके दोनों पैरों के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए और पैरों के अंदर शूज इत्यादि पहनकर ही पैदल भी चले तो भी केयरफुल होकर के चलना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये एक अच्छा साइन बना है। इस समय अंतराल के अंदर गुरु ग्रह आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो अगर काल पुष्टि कुंडली के अनुसार भी देखा जाए तो 9th हाउस गुरु का ही हाउस बनता है। तो यहाँ पर गुरु का अपने स्वयं घर में, अपने खुद के घर में आना एक अच्छा साइन बनता है। इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन के जातक हैं, अगर हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे, तो इस समय अंतराल के अंदर अब्रॉड जा पाएंगे और उन्हें एक अच्छी हायर एजुकेशन ये यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन के जातक हैं, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को वे अब्रॉड तक पहुंचा पाएंगे, या अब्रॉड में जो फॉरेन कंट्री है उसके अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उन तक अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पहुंचा पाएंगे, जिसका लाभ उन्हें अच्छी मात्रा में धन और नेम फेम के साथ प्राप्त होता है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ
फौरन भी जा सकते हैं, ऐसा भी योग यहाँ पर प्रतीत होता है। आप अपने स्पाउस के साथ फौरन जा पाए और एक लंबी दूरी की यात्रा, कोई धार्मिक रिलीजियस यात्रा भी हो सकती है, रिलीजियस ट्रेवलिंग भी हो सकती है, इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन के जातक हैं, अगर उनकी एज 60 प्लस है, 60 है और वे अपने ग्रैंडसन के लिए इच्छा करते थे, ग्रैंडसन के साथ इस समय में वे एंजॉय कर पाएंगे, ग्रैंडसन को देख पाएंगे, ग्रैंडसन की प्राप्ति इस समय में हो जाएगी, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। गुरु ग्रह की जब पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो ये आपको सभी प्रकार से धनों की प्राप्तियां कराएगी। इसके साथ साथ आपके अंदर एक ज्ञान का बाहुल्य आपके अंदर होगा, सभी प्रकार का ज्ञान आपके पास होगा, धार्मिक ज्ञान। आप इस समय अंतराल के अंदर कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना, कोई धार्मिक वीडियो देखना, कोई मंत्र सुनना, कोई भजन सुनना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी रहेगी, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप धन के विषय में अगर बात करें तो पर्याप्त मात्रा में धन भी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी साइन बनता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने अच्छे पड़ोसियों से और अपने भाई बहनों से कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इस समय अंतराल के अंदर आपके भाई बहन, आपके जो सिबलिंग्स हैं, वे भी आनंद से होंगे, उन्हें भी सही प्रकार की सुखों की प्राप्तियां हो रही होंगी। और इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन के जातक हैं, अगर चाइल्ड के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर वे चाइल्ड के लिए कंसीव करा पाएंगे। इससे यह समय अंतराल आपके परिवार की वृद्धि कराने वाला होगा, आपको अच्छी एजुकेशन इस समय में प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। और इसके साथ साथ आपका अगर क्रिएशन आदि से जुड़ा कोई कार्य है तो आप उसे अच्छी प्रकार से करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में आए हैं। देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर मकर राशि में, मित्र राशि में मित्र प्लैनेट के साथ होना ये बताता है इस समय में आपको थोड़ा सा आपकी एजुकेशन के ऊपर केयरफुल रहना चाहिए। ये समय अंतराल वो समय अंतराल होगा, इस समय अंतराल के अंदर आपका लिया हुआ डिसीजन एजुकेशन के लिए, जैसे डिसीजन लेना होता है कि किस सब्जेक्ट को चूज किया जाए, क्या बनना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, बहुत सारे सेक्टर हैं जो जिस सेक्टर में जाना चाहता है, ये समय जो है आपको सही डिसीजन लेने का होगा। परंतु यहाँ पर एक दुविधा ये बनती है कि इस समय अंतराल के अंदर आप रॉन्ग डिसीजन ना ले लें, ये यहाँ पर साइन बनता है। अगर इस समय अंतराल के अंदर जो अब डिसीजन लेने का साइन है, टाइम है, अपने आगामी भविष्य को देखते हुए अगर आप कोई गलत डिसीजन अपने एजुकेशन के सेक्टर में ले लेते हैं तो उसके फिर भरपाई लंबे समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जाना तो था डॉक्टरी के एजुकेशन के लिए और आप चले गए इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि जब आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें, सब्जेक्ट के लिए सिलेक्शन करें, सब्जेक्ट आप डिसाइड करें कि क्या बनना है और कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, तो उसके विषय में एक बार आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, ताकि उस समय ये पता चल जाए आपकी कुंडली क्या बताती है, आप क्या बनेंगे और क्या बन करके सक्सेस होंगे। देखिए बन तो कोई कुछ भी जाता है, जो आप पढ़ेंगे मेहनत करेंगे बन जाएंगे, परंतु सक्सेस किस चीज में आपको मिलेगी, और जिस चीज में सक्सेस मिलती है सक्सेस उस चीज में मिलती है जिसमें आपका मन करता है, और मन किस चीज में करता है, जिसमें आपकी सोल कहती है, जिसमें सोल किस चीज में कहती है, जिसमें आपकी कुंडली बताती है। तो क्यों ना जिस सब्जेक्ट में हमें सक्सेस मिलनी है उसी सब्जेक्ट का चुनाव करके उसमें प्रयास किया जाए, ताकि आप अच्छी प्रकार से आगामी भविष्य को प्लान कर पाए और आप एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके और अपने लिए एक अच्छा व्यवसाय प्राप्त कर पाए। तो ये था शुक्र के बारे में। इसके साथ साथ इस समय में ये शुक्र के बारे में था। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। अब देखिए शनि, हाँ इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मिथुन लगन वाले जातक हैं अगर उनके चिल्ड्रन है तो उन्हें चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय अंतराल में उनके हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा कुछ धन मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, तो अपने चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह का अपनी स्वयं राशि में गोचर करना, इसके साथ साथ शनि ग्रह आपके 8 और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक अच्छा साइन भी बताता है।
और एक आपको नेगेटिव साइन भी बताता है। पहले अच्छे साइन की बात करेंगे। अच्छा साइन ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई पैतृक संपत्ति लेना चाहते थे, आपको नहीं मिल रही थी, नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी कोई वार्षिक की संपत्ति है, कोई चल अचल संपत्ति है, वह आपको यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई दे रही है। काफी समय से आपकी पैतृक संपत्ति या चल अचल संपत्ति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक अच्छा साइन ये बनता है इस समय में आपको कुछ गुप्त धन, गुप्त चीजों के ऊपर रिसर्च करना, इसके विषय में आप कुछ कर पाएंगे जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब इसके साथ साथ निगेटिव पॉइंट क्या बताता है? निगेटिव पॉइंट ये बनता है ये समय अंतराल आपके पैरों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो ही सफलता प्राप्त हो पाएगी, अदरवाइज पैर में चोट लगने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके कार्य व्यवसाय पर पड़ती है तो ये आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा हार्डवर्क कराएगी। कुछ मशीनरी टाइप कार्य, कोई मेटल, कोई लिक्विड, कोई गैस, इनसे रिलेटेड किसी चीज को यूज करके आप अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा हार्डवर्क बढ़ेगा, परंतु हार्डवर्क बढ़ने के बाद भी आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बना है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके पास जो धन का फ्लो है वह रुक रुक कर आ रहा है। आप पिछले समय से देख ही रहे हैं, धन का फ्लो आता तो है परंतु रुक रुक कर लेट होता है, देरी से आता है। अब ये चीज थोड़ी कम रहेगी, परंतु जो आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई धन है, अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई धन है तो उसे आप प्राप्त कर पाएंगे, ये यहाँ पर अच्छा साइन बनता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस में पड़ती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एजुकेशन के लिए सही ट्रैक, सही सब्जेक्ट का चुनाव करने का समय रहेगा। अदरवाइज ये शनि की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है ये आपको रॉन्ग डिसीजन दिलाने के लिए सफिशिएंट है। ये जो शनि की दृष्टि है ये आपको एजुकेशन के क्षेत्र में मिसगाइड कर सकती है, इसके लिए बहुत केयरफुल होकर के सब्जेक्ट का चुनाव करें। अगर आप कोई जॉब इत्यादि करना चाहते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि 101% आप तैयारी करके जाएंगे तो आपके याद किया हुआ 70-80% रह जाएगा। अदरवाइज ये 20-30% तो यहाँ वैसे ही नील कर देते हैं। तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है ये नील कर देती है, इसकी वजह से अपनी पूर्ण रूप से तैयारी करके जाए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आपका धन आप देखते होंगे मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो रहा है, परंतु इसके साथ साथ जो जातक मिथुन लगन वाले फॉरेन जाना चाहते थे, अब्रोड जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, अब उन्हें जो योग मिले हैं उन योग के माध्यम से ये फॉरेन जा पाएंगे। फॉरेन जाकर के ये वहां पर पर्याप्त मात्रा में धन कमा पाएंगे, पर्याप्त मात्रा में सुविधा प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर राहु ग्रह अब बताते हैं। क्योंकि अब राहु ग्रह की जो कुछ ही महीने, मैं कहूंगा 4 महीने 5 महीने के करीब का समय रह गया है, और जब जाता हुआ प्लेनेट है तो आपके लिए शुभता देकर ही जाएगा। तो इस समय काल के अंदर आप फॉरेन के अंदर कुछ ना कुछ कार्य व्यवसाय करके या कुछ जॉब इत्यादि करके या फॉरेन जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए भी जाना का योग आपका बना है, इसमें भी राहु ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। फॉरेन लैंड पर भेजने का कार्य व्यवसाय के सिलसिले में फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के अब ये राहु आपको लाभ की स्थिति प्रदान करेगा जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर इस समय अंतराल के अंदर केतु ग्रह आपको आपके लिए कोई मकान, कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने का ऑफर आपको मिलेगा। इस समय में आप अच्छे मित्रों का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आपके कुछ मित्र इस समय में आपसे अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए या तो आपसे उधार ले ले, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए या किसी भी कार्य विशेष के लिए आप उनसे कुछ कर्जा या धन उधार ले सकते हैं, ऐसा साइन यहाँ पर बना है। परंतु इसके साथ साथ ये समय आपको मैं वही कहूंगा थोड़ा सा पैरों के लिए केयरफुल लेने का, पैर के अंदर जलन चोट होने का यहाँ पर साइन बताते हैं, तो उसके लिए केयरफुल लेने की आवश्यकता है। और सभी प्रकार से यहाँ पर आपको केयरफुल लेने के लिए ही मैं कहूंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक उपाय की आवश्यकता मैं समझता हूँ, तो उपाय आप अवश्य करें।
देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपको स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी चाहिए, उसके खाने पीने की कोई व्यवस्था कर दें, उसके लिए कोई कपड़े इत्यादि की व्यवस्था कर दें। ठंड का मौसम है जिस प्रकार से, तो आपको इनकी निगेटिविटी से बचाव हो जाएगा। आपके पैरों में कोई चोट लगने का अगर साइन है तो वह काफी मात्रा में कम हो जाएगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लैनेट की मूवमेंट के ऊपर। अब एक बार चंद्रमा के ट्रांजिट के विषय में बात कर लेते हैं। चंद्रमा के ट्रांजिट में 16-17 दिसंबर 2021 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। ये समय आपको आपके अपनी हेल्थ के लिए, अपने किसी रिलेटिव फैमिली मेंबर की हेल्थ के लिए कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च करने का हो सकता है, तो इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 18, 19, 20 दिसंबर को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय, इस समय में आप अपने ऊपर कुछ विचार विमर्श करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाएंगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्हीकल के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, इन सब चीजों के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। और इस समय में आपकी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी रहेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। इसके बाद 21-22 दिसंबर को कर्क राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो 21-22 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय अंतराल में आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी हो धन की प्राप्ति का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ किसी होटल, रेस्टोरेंट या मॉल इत्यादि में जाएं और वहां पर आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख यहाँ पर प्राप्त हो। इसके बाद बात करेंगे 23, 24, 25 दिसंबर 2021 में सिंह राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय रहेगा आपको अपने स्पाउस के साथ ट्रेवल करने का। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो वे अकेले भी ट्रेवल के लिए जा सकते हैं, ऐसा भी साइन यहाँ पर बताता है। कुल मिलाकर के ट्रेवल करने का समय रहेगा और ट्रेवल आनंदित होगी। ट्रेवल से आपको बहुत अधिक लाभ और आनंद की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती हैं। इसके बाद बात करेंगे 26-27 दिसंबर 2021 को कन्या राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपको आपके घर के अंदर पीसफुल होगा आपके लिए। इस समय में आप अपने अच्छी फैमिली के साथ अच्छे घर के अंदर सुख का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ये सभी प्रकार के सुखों को लेने वाला समय होगा ये समय के अंतराल के अंदर। इसके बाद 28-29 दिसंबर 2021 को तुला राशि से 28-29 दिसंबर को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय आपको आपके चिल्ड्रन से कोई नेम फेम या धन लाभ प्रदान कराने वाला होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, किसी एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, तो वे इस समय में अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। और जो मिथुन लगन के जातक हैं, अगर संतान के लिए कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में किया हुआ प्रयास सार्थक होगा और सिद्ध होगा। इसके बाद बात करेंगे 30-31 दिसंबर 2021 को वृश्चिक राशि से। देखिए 30-31 दिसंबर को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। ये वह समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपका कोई मित्र आपसे उधार लेने की इच्छा रखे, तो आप अपना बजट बना करके तब आप उधार देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर दिया हुआ आपका उधार जल्दी से वापस आने वाला नहीं है, लंबे समय के लिए अटक सकता है, परंतु अपना बजट बना करके आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समय के बाद जो भी समय लगेगा उस समय अंतराल के अंदर आपका धन वापस आ जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन दे पाएंगे। एप्लीकेशन आपका मान्य होगा, अप्रूव होगा और आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद 1-2 जनवरी को 2022 को धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ही आनंद से होंगे। आपको अच्छे स्पाउस का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं तो आप उनसे भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके बिजनेस पार्टनर आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगे और आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ पब्लिक में भी आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद मकर राशि से 3-4 जनवरी 2022 को मकर राशि से, देखिए इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। ये समय पैरों के अंदर चोट लगने का, व्हीकल इत्यादि धीरे से ड्राइव करने का होगा। ये समय आपको आपके कुटुंब के लिए, सदस्यों के लिए या अपने स्वयं की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करने का रहेगा। इस समय आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है, इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 5-6 जनवरी 2022 को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये मैंने गुड टाइम में लिखा है। इस समय में आपका भाग्य आपको साथ देगा। इस समय में हो सकता है आप कोई रिलीजियस ट्रेवलिंग करें, उसके माध्यम से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो जाए, या इस समय में आप कोई फॉरेन से रिलेटेड यात्रा करना चाहते हैं, उससे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके ग्रैंडसन का, अगर आपकी एज ज्यादा है
तो आपको आपके ग्रैंडसन के साथ रहने का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 7, 8, 9 जनवरी 2022 को मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान कराने वाला होगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में जो भी प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव वे में आपको प्राप्त होता दिखाई देगा और आप एक अच्छे बिजनेस के लिए एक प्लानिंग कर पाएंगे। अच्छा समय रहने वाला है बिजनेस के लिए। इसके बाद 10 और 11 जनवरी 2022 को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो 10 और 11 को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। आप देखेंगे इस समय अंतराल के अंदर आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। कुछ हो सकता है नई RD FD इत्यादि आप परचेज करें, LIC इंश्योरेंस आप करें, या इस समय में कोई किस्त पे करें इस तरीके की, या इसके साथ साथ इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, उसका भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख भी यहाँ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 13, 14, 15 जनवरी 2022 को। इसमें से 13 और 14 जनवरी को मैंने बैड डेट में टाइम टू बी केयरफुल में काउंट किया है। इस समय में आपको आपका धन आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, आपके चिल्ड्रंस, आपके फैमिली मेंबर किसी की, या आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड किसी की हेल्थ के लिए आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी ही हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, वो भी एक खर्चे में ही आएगा। तो ये समय इस प्रकार का रहने वाला है, तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभदायक रहेगा। तो ये था मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।